हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस लर्नर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ साइंस का चैप्टर 4 हीट। और इस वीडियो का पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो फिर उसे अभी तुरंत जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। Bujo got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using the clinical thermometer. Polly stopped him from doing so. मतलब बूझो का एक आइडिया आया कि वो वो हॉट मिल्क का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेज़र करने जा रहा था। तो पहले ही उसे रोक दिया। अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं कि कुछ भी दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करना है, वो आप क्लिनिकल थर्मोमीटर में मत कीजिएगा। उसके लिए कुछ अलग थर्मोमीटर भी है हमारे पास। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। डू नॉट यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट देन द ह्यूमन बॉडी। ऑल्सो अवॉइडिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर ए फ्लेम। मतलब ये क्लिनिकल थर्मोमीटर को आप ह्यूमन बॉडी के सिवाय और कहीं का भी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, या फिर आप इसे सन में भी डायरेक्ट रख नहीं सकते, या फिर फ्लेम के पास, यानी आग जल रहा होगा उसके पास भी आप मत रखिएगा। अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो टूट जाएगा, उसका मर्क्यूरी टूट जाएगा। सो नेक्स्ट आता है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता क्या है, उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि हाउ डू यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर कैसे मेजर करें। दूसरे ऑब्जेक्ट्स यानी कुछ भी हो गया, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन या फिर कुछ भी ह्यूमन बॉडी के सिवाय कुछ भी। फॉर दिस पर्पज there are other thermometers. One such thermometer is known as the laboratory thermometer. तो उसके लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर वो एक ऐसा थर्मोमीटर है जो कि ऐसे ही चीज़ें के लिए मेज़र करने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर शो करवा देंगे, या फिर यहाँ पे भी है, ये रहा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये मेरे स्क्रीन में तो आ नहीं रहा। अब यहाँ पे एक छोटा सा टेबल टेबल तो नहीं, पर ये ग्रीन ब्लू बॉक्स में कुछ है, ये पढ़ लेते हैं। different types of different types of thermometers are used for different purposes. The maximum and minimum temperatures of the previous day reported in weather reports are measured by a thermometer called maximum and minimum thermometer. तो आप जो वेदर रिपोर्ट्स देखते हैं मोबाइल में या फिर टीवी में, कहीं पे भी आप न्यूज़ चैनल में भी देखते हैं, तो फिर वो एक थर्मोमीटर से वो मेज़र किया जाता है। उसका नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। और हर चीज़ के लिए अलग-अलग थर्मोमीटर मौजूद है। जैसे इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, हमारे बॉडी के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर, और लैबोरेटरी थर्मोमीटर वो कुछ भी अदर ऑब्जेक्ट्स मेज़र करने के लिए। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। तो यहाँ पे ये एक लैबोरेटरी थर्मोमीटर है। आपको देखना है कि वो हाईएस्ट और लोएस्ट कौन कितना टेम्परेचर तक वो मेज़र कर सकता है। तो लोएस्ट है 0 और हाईएस्ट है 110, जैसे कि आप देख सकते हैं 110। तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो फिर लिख लीजिएगा 110 हाईएस्ट और लोएस्ट 0, 0 या फिर 1 हो सकता है। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए मैं गलत था, -10 होगा, 0 नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो यहाँ यहाँ पे है, ये वाला ज़ीरो है, -10 इस तरफ है। इसका रेंज होता है -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब 110 से ज़्यादा हुआ तो फिर शायद फट सकता है ये भी शायद ऐसा ही हो सकता है। और -10 से कम का मेज़र नहीं कर सकता ये। ऑल्सो ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, फाइंड आउट हाउ मच स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स। मतलब सबसे छोटा से छोटा डिवीजन उसका ढूंढना है कि वो क्या रीड कर सकता है। ये आप अपने से ट्राई कर सकते हैं अगर लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपके पास है तो। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। अच्छा, हम हम वो रीड करने से पहले टेम्परेचर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट का रीड करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन हमें जानना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है वो। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, टेक सम
टैप वाटर इन ए बीकर और मग। मतलब टैप वाटर मतलब कोई ऐसे नल का वाटर यानी अ, कोई भी ऐसे वॉश बेसिन का या फिर कोई भी ऐसे कोई भी ऐसे टेप का वाटर होगा। Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom of the sides of the container. ओके तो आपको यहाँ पे कहीं एक दिया होगा पिक्चर उसका। हाँ तो पिक्चर ये रहा। मतलब आपको ऐसा डिप करना है पर उसको वो नीचे, ये देखिए नीचे टच नहीं होना चाहिए वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और कंटेनर के साइड में भी टच नहीं होना चाहिए वरना इसका मेजर गलत हो जाएगा। ओके आगे देखते हैं क्या है। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर, वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड कम्स स्टेडी। अच्छा मतलब यहाँ पे ऐसे वर्टिकली, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आपको पता होगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे और वर्टिकल मतलब ऐसे। ये थर्मोमीटर वर्टिकली है तो फिर आपको ऐसे ही इसको पकड़ना है। ऐसे पकड़ेंगे फिर उसके बाद आ, उसका वो टिप वो टच नहीं होना चाहिए नीचे, और आपको यहाँ पे मेजर मेजर करना होगा। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी। मतलब ये जो मर्क्यूरी है ये मर्क्यूरी जो है ये मरकरी का मूवमेंट आपको मेजर करना है कि ये कितना ऊपर तक जाएगा। जितना ऊपर तक आएगा टेम्परेचर वाटर का उतना होगा। आपको रुकना है कि शायद वो इतना तक आ सकता है, कहीं कहीं भी आएगा। मैं सपोज करता हूँ कि वो इतना तक आया, चलो ये 65 है, सपोज इतना तक आया 65 डिग्री सेल्सियस। आप गरम गरम पानी लिए थे तो 65 डिग्री सेल्सियस तक सपोज आ गया। फिर आपको यहाँ तक मरकरी आने तक वेट करना है। मतलब जब वो स्टिल हो जाएगा, यानी वो इधर भी स्टिल हो सकता है, कहीं भी अगर वो स्टिल हुआ तो फिर आपको तब तक वेट करना है। उसके बाद क्या है देखते हैं। फिर आपको वो जितना भी लिखा हुआ है उसको आपको मेजर करके मतलब लिख लेना है कोई भी कॉपी में। एज देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग, आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स, मतलब कोई डिफरेंस है या फिर कोई डिफरेंस है उन रीडिंग्स में, डिस्कस द पॉसिबल रीजंस। ओके ये आप खुद करिएगा, आप डिस्कस खुद कर सकते हैं। यहाँ पे है इन एडिशन टू द precautions to be taken while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer। ओके तो कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में जैसा था, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी ऐसा कुछ प्रिकॉशंस है। प्रिकॉशंस यानी आपको कुछ चोट ना पहुंचे या फिर कुछ भी ना हो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये शुड नॉट बी केप्ट अपराइट और टिल्टेड, मतलब ये ऐसा टिल्टेड नहीं नहीं रखना चाहिए या फिर ऐसे अपराइट भी नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल ऐसे ऐसे। अच्छा वर्टिकली, ऐसे वर्टिकली नहीं रखना चाहिए या फिर ऐसे हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसे टिल्टेड नहीं रहना चाहिए, पूरा हॉरिजॉन्टली रहना चाहिए। Bulb should be surrounded from all sides by the substance of which the temperature is to be measured. The bulb should not touch the surface of the container। मतलब ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि वो बल्ब जो है ये बल्ब इसके वाटर को टच नहीं करना चाहिए। अगर टच किया तो फिर रॉन्ग मेजरमेंट दिखा सकता है। ओके तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.5। टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और a mug, dip the thermometer in water, wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature। मतलब आपको गर्म पानी रखना है, शायद ये उसी का है, हाँ ये गर्म पानी आपको रखना है और उसमें आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर डिप करना है। अगर आप गर्म पानी लेके जा रहे हैं कहीं तो फिर ध्यान रखना कि आपका हाथ नहीं जलना चाहिए। और आपको वहाँ पे थर्मोमीटर डिप करना है और फिर ये मर्क वो जो मरकरी का बल्ब होता है वो नीचे कंटेनर में टच नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या है देखते हैं। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर,
Observe carefully what happens now. Did you notice that as soon as to take thermometer out of the water, the level of the mercury begins to fall? अच्छा मतलब आपको अभी इसको बाहर निकाल के उसको देख मतलब जब ये पानी के अंदर रहेगा तब आपको उसका मेजरमेंट लिख लेना है। मेजरमेंट लिखने के बाद कुछ नोटबुक में कुछ कॉपी में कहीं भी लिख लेना और फिर उसके बाद उसे तुरंत बाहर निकाल देना। तो फिर देखना कि उसका जो मरकरी है, वो मरकरी का जो वो इंक होता है, वो अगर इतना तक आया होगा, तो फिर बाहर निकालने के बाद वो इतना आ गया होगा। थोड़ा धीरे-धीरे कम होता रहेगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये तभी मेज़र कर सकता है जब ये उस कंटेनर के अंदर हो। मतलब कंटेनर के अंदर जब ये डिप हो, तभी ये मेज़र कर सकता है टेम्परेचर। अगर बाहर चला गया तो फिर उसका टेम्परेचर धीरे-धीरे कम हो जाएगा। This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. हाँ, मैं अभी वही बोला। ओके, ओके तो यहाँ पे लिखा हुआ है You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. मतलब जैसे यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर में हमें वो कंटेनर के रहते ही वो हमें उसको मेजर कर मतलब नोट करना होता है। पर क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता। जब वो हमारे मुंह के अंदर रहता है, हम उसे बाहर निकालते हैं तब भी वो मेजर करता है। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर? क्या ऐसा हो सकता है? अ, उससे पहले ये देख लेता हूँ। Bujo wonders why the level of mercury should changing at all when the bulb of the thermometer is brought in contact with other object. क्यों देखते हैं? Obviously, it's not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. अच्छा, मतलब ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर को क्लिनिकल थर्मोमीटर की जगह हम रिप्लेस नहीं कर सकते। फिर why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर को जब हम अपने मुंह से बाहर निकाल लेते हैं तो फिर तब भी वो मेजरमेंट कैसे दिखाता है? तो फिर देख लेते हैं ये क्यों होता है। उसका आंसर इस तरफ कहीं होगा। ऑब्जर्व द क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन। डू यू सी ए इंक नियर द बल्ब? ये KIN क्या है पर इसे इंक पढ़ेंगे। ओके, तो अ, आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे वैसे भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक इंक इंक टाइप का है। यहाँ पे एक इंक टाइप का है। एक इंक टाइप का है, ध्यान से देखिए इंक टाइप का है। व्हाट इज द यूज ऑफ द इंक? इस इंक का क्या यूज है? इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। अच्छा, मतलब अ, ये मर्क्यूरी मर्क्यूरी जैसे नीचे मर्क्यूरी जैसे नीचे गिर जाता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, वो यहाँ पे नहीं होता। वो इंक मर्क्यूरी को ऐसे स्टॉप करके रख लेता है, पर वो कुछ टाइम के लिए वॉश करने के बाद वो फिर से चला आता है। जैसे कि अभी डिजिटल थर्मोमीटर आ चुका है, ये देखिए, ये रहा डिजिटल थर्मोमीटर। देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर्स। मतलब वो बहुत झंझट या टेंशन टाइप का हो रहा था जब हम वो क्लिनिकल थर्मोमीटर वो मैनुअल में यूज़ करते थे। जब वो अगर थोड़ा भी आग के कांटेक्ट में आया तो फिर वो फूट जाता था, जल जाता था, ऐसा कुछ होता था। मर्क्यूरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ ए थर्मोमीटर ब्रेक्स। अच्छा, मतलब अभी मैं ऐसे बोला कि वो ऐसे टूट जाएगा, तो फिर उसके बाद ये मर्क्यूरी जो है ये बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है। यानी जिसको कभी हम डिस्पोज करने में बहुत डिफिकल्टीज होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। अ, वो बहुत साल लेता है डिस्पोज होने के लिए। तो these days डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल व्हिच डू नॉट यूज मर्क्यूरी। मतलब अभी डिजिटल थर्मोमीटर यूज किया जा रहा है। ये रहा डिजिटल थर्मोमीटर जिसमें कि मर्क्यूरी ही नहीं है। ये रहा यहाँ पे मर्क्यूरी ही नहीं है। हम भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है। पहेली आस्क डज इट मीन
that heat will not be transferred if the temperature of two objects are same. मतलब ये पूछ रही है कि अगर अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों का अगर टेम्परेचर सेम हुआ तो क्या हीट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा? आइए देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट, एक्चुअली वो बाद में, पहले ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ लेते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड that a frying pan becomes hot when kept on a flame. आप देखे होंगे कि एक फ्राइंग पैन, ये एक फ्राइंग पैन है, सपोज एक फ्राइंग पैन है। अ, यहाँ यहाँ पे ये हैंडल है उसका, तो फिर ये हैंडल कभी कभी गर्म हो जाता है और मम्मी बोलता है ना हैंडल मत छुओ, वो हैंडल मत छुओ बोलते हैं, वो गर्म हो जाता है कभी कभी। एक मिनट, हाँ ये रहा फ्राइंग पैन का हैंडल, ये कभी कभी गर्म हो जाता है ना? तो इट इज़ बिकॉज द हीट passes फ्रॉम द फ्लेम टू द utensil। ये क्यों होता है कि देखिए, ये आपका वो शायद वो कंटेनर होगा, इसके नीचे आग है ना? ये इसके नीचे आग है, ये ये गर्म हो जाता है। फिर यहाँ पे एक प्रोसेस यूज़ होता है जिसको हम कि कंडेंसेशन बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बोल सकते हैं उसे। वो ऐसे हीट ट्रांसफ़र होता है, वो यहाँ पे ऐसे हीट आएगा, ऐसे ट्रांसफ़र होगा। यहाँ का हैंडल भी तो मेटल का है, अगर हैंडल मेटल का नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। हैंडल मेटल का है तो फिर हैंडल मेटल का है तो फिर ये जा रहा है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये आप बाद में पढ़ेंगे या फिर शायद पढ़ भी चुके होंगे। ये देखिए, ये हीट यहाँ तक आ गया होगा। यहाँ पे अगर ज़्यादा गरम है तो फिर यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा होगा, ज़्यादा नहीं होगा पर थोड़ा थोड़ा होगा। पर यहाँ पे खाना बनाते टाइम में कुछ ज़्यादा गर्म हो जाता है तो फिर ये भी थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो अभी आगे लिखा हुआ है, वाई द पैन वाई द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। हाँ, जबकि वो आग से दूर भी रहता है बहुत, फिर भी उसका हैंडल गर्म हो जाता है। अ, अभी बोला ना कि ट्रांसफर ऑफ हीट, वो ट्रांसफर होता है नीचे नीचे, वो मेटल का लगा हुआ है। सपोज यहाँ पे आयरन का आयरन का सपोज, तो आयरन का लगा हुआ है तो फिर हीट जल्दी ट्रांसफर होगा ना। The heat is transferred from the pan to the surroundings, so you can understand that in both cases the heat flows from the hotter object to the colder object। मतलब अभी जैसे मैं बोला कि ये ये ऑब्जेक्ट गर्म है, ओके, इसका ये फ्राइंग पैन है, सपोज ये ऑब्जेक्ट कुछ भी है, ये शायद कुछ भी है, ये ऑब्जेक्ट गर्म है और इसका ये हैंडल है, इसका हैंडल है तो फिर ये गर्म है, ये ऑब्जेक्ट गर्म है, ये ऑब्जेक्ट ठंडा है, हुआ तो फिर गर्म से ठंडा तक, मतलब हॉट से कोल्ड तक जाता है, गर्म से ठंडा, वो हीट ट्रांसफर होता है। हॉट से कोल्ड, हॉट से कोल्ड होता है। अगर ये हॉट है ये कोल्ड है तो फिर ये हॉट से कोल्ड आएगा। ये ये कोल्ड है ये हॉट है, हॉट से कोल्ड आएगा। ये ये अगर सपोज ये है हॉट और ये है कोल्ड, तो हॉट से कोल्ड तक हीट ट्रांसफर होता है। इनफैक्ट in all cases, heat flows from a hotter object to a colder object। मतलब ये कोई भी केस में हो सकता है कि हीट जो है वो कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करे। तो अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर शायद दे सकते हैं, फिर भी मैं दे दूंगा। डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम। मतलब अगर ये यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर सेम हुआ, सपोज ये फ्राइंग पैन ही ले लेते हैं, इन दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ, सेम तो नहीं होगा पर सेम हो गया, तो फिर हीट क्यों ट्रांसफर होगा? अगर इन दोनों का ऑब्जेक्ट सेम हो गया तो मतलब टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट क्यों ट्रांसफर करेगा और कहाँ करेगा? हाँ, इसके आसपास अगर और कोई एक और हैंडल बना लेंगे तो फिर उस हैंडल में ट्रांसफर कर सकता है हीट। हाउ डज हीट हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। ओके,
तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.6। टेक ए रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल। फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल मतलब एक ऐसे रॉड आता है ना, ऐसे ऐसे वाला रॉड आता है। उस रॉड को आप लीजिए और वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मेटल का होना चाहिए, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन या कुछ भी, कॉपर भी चलेगा। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। वैक्स मतलब आप जानते हैं वो कैंडल में लगा होता है। जब एक कैंडल जलता है, जब एक कैंडल जलता है तो फिर उसमें से वो छोटे-छोटे व्हाइट कलर के वो निकलता है, उसे हम वैक्स कहते हैं। जो कि आप वो रॉड के पास लगा दीजिए। दीज़ पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस। वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। मतलब ये देखिए, यहाँ पे एक लगा हुआ है, यहाँ पे एक लगा है, यहाँ पे एक लगा है और यहाँ पे एक लगा है। मतलब ये इक्वल डिस्टेंस। सपोज़ ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, सब इक्वल है। उसके बाद क्या है? Clamp the rod to a stand. If you do not have find a stand, you can put one end of the rod in between bricks. Now heat the other end of the rod and observe. Okay, तो देखिए ये रहा वो रॉड। यहाँ पे हमें कैंडल जला दिए और इसको रखने के लिए हम कुछ भी स्टैंड लगा दिया। फिर स्टैंड नहीं है तो फिर ये ऐसे 2 ब्रिक्स का एक छोटा सा मतलब कुछ भी बना सकते हैं। ये कैंडल जल रहा है। ये देखिए, ये थोड़ा-सा ऐसे रेड रेड टाइप का दिख रहा होगा आपको, वो गरम हो गया है। और यहाँ पे जो हम वैक्स लगा रखे हैं, ये वाला इक्वल डिस्टेंस पे जो हम लगा रखे हैं, उसे भी हम लगा देंगे। और फिर ये कैंडल जब हम जलाएँगे, फिर ये थोड़ा गरम हो जाएगा। ये हॉटर है, ये हॉटर है, ये कोल्डर है। ये हॉट है, ये कोल्ड है। तो फिर हॉट से कोल्ड हीट ट्रांसफ़र होता है, हम पढ़े थे। तो फिर यहाँ से इधर हीट ट्रांसफ़र होगा। जब यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो फिर ये वाला वैक्स गिर जाएगा। यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो ये वाला गिर जाएगा। यहाँ तक आएगा तो ये वाला गिर जाएगा। फिर यहाँ तक आएगा, ये वाला भी गिर जाएगा। ऐसे करके और सारे गिर जाएँगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। What happens to the wax pieces? Do these pictures begin to fall? Which piece falls the first? Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? हाँ, मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा वैक्स सबसे पहले गिरा। मतलब सबसे पहले ये वाला गिरा, क्योंकि हॉटर से कोल्डर जब गया तो सबसे पहले ये वाला ही वैक्स आया है ना, तो सबसे पहले तो वही वाला वैक्स गिरेगा। द प्रोसेस बाय which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as condensation। मतलब ये देखिए, ये हॉटर एंड है और ये कोल्डर एंड है। हाँ, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जब हीट ट्रांसफर होगा तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन सॉरी, कंडक्शन। कंडक्शन इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। मतलब आप पढ़े होंगे कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। तो फिर उसमें से ये सॉलिड वाला सब्सटेंस, सारे सॉलिड सब्सटेंस में हीट बस क्या बोलते हैं उसे, कंडक्शन के वजह से ही ट्रांसफ़र होते हैं। और जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड और गैस का हम बाद में पढ़ लेंगे, या फिर शायद हायर क्लासेस में तो होगा, यहाँ पे भी शायद हो सकता है। You must observe that the metallic pan for cooking a plastic wooden handle। uh, हाँ, जब ये पेन है, सपोज कुछ कुछ भी कंटेनर, आप कुछ भी सपोज लेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये नीचे फ्लेम है और ये वाला जो हैंडल है, ये ये प्लास्टिक मतलब वुडन का बना होता है या फिर प्लास्टिक का बना होता है। ऐसा क्यों? यहाँ तक तो मेटल है, फिर हैंडल क्यों प्लास्टिक का वुडन का बना होगा? क्योंकि वुड वुड और प्लास्टिक
वो हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, मतलब जिसमें कि हीट ज़्यादा जल्दी ट्रांसफर नहीं होता, होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है पर बहुत कम अमाउंट में, धीरे धीरे ट्रांसफर होता है। और यहाँ पे ये पूरा मेटल है, ये सरफेस पूरा मेटल का बना है, सपोज ये आयरन का बना है, ये जल्दी ट्रांसफर होगा, ये मेटल है, जल्दी ट्रांसफर होगा। और ये जो है, ये वुड और प्लास्टिक, ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, हीट है, पहले आप वो पढ़ लीजिए। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन ऑफ एंड बाय विदाउट, हाँ, द कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। आप ये ट्राई मत कीजिएगा, ये ऐसे ही बोल दिया है पर ये नहीं हो सकता। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और बाकी का हम फिर कभी पढ़ लेंगे। ये 4 पॉइंट्स एक्टिविटी 4.7 से, और मैं कुछ दिनों बाद अपलोड कर लूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए। और वो सब्सक्राइब करने के बाद वो साइड में एक घंटी का जो ऑप्शन है उसे ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो अच्छा लगा तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।